मोहतरम नाज़रीन, आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये अनोखा वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये किस्सा है एक बूढ़ी दर्जी औरत का जो कपड़े सीती थी, इसके गूंगे बच्चे और दरूद पाक का। दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने इस औरत को कितने बड़े नुकसान से बचाया और इसके बेटे को कुव्वते गोयाई अता कर दी। वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बहारा में एक गरीब औरत रहती थी जो कपड़े सीती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। इसका कोई सहारा न था, बेवा थी। चंद महीनों पहले ही इसका शोहर इंतकाल कर गया था। अल्लाह ताला ने काफ़ी उम्र के बाद उसको एक बेटा अता किया जो कि अभी 2 या 3 साल का था, यानी चलना सीख रहा था। और कुदरत का इम्तिहान देखिए कि वो बोल नहीं सकता था, पैदाइशी गूंगा था। इस औरत की आदत थी कि वो अपने बेटे को सामने बिठाकर जब कपड़े सी रही होती तो उस वक़्त वो दुरूद शरीफ पढ़ती थी और जब तक वो काम करती रहती इसके लबों से दुरूद शरीफ जारी रहता था। और वो बच्चे को भी सिखाती थी कि बेटा कहो सल्लु अलैह। ये छोटा सा दुरूद पाक वो इसको सिखाती थी। तो बेटा बोल तो नहीं सकता, लेकिन दिल ही दिल में वो पढ़ना शुरू हो गया था। और जब माँ पैदाइश से इसको लेकर इसकी 2 साल की उम्र तक दुरूद पाक पढ़ा रही थी तो कुछ ना कुछ तो इसको पढ़ना आ ही गया था। वो बच्चा अब अपनी ज़ुबान को थोड़ा थोड़ा हिलाकर दुरूद पाक पढ़ता था। वो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता था, दुरूद पाक इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गया। बेशक वो दिल ही दिल में पढ़ता था, लेकिन इस बात की समझ नहीं आती थी कि वो क्या बोल रहा है। उसकी माँ तो जानती थी कि इसका बच्चा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था। वो बहुत खुश होती कि मैंने अपने बच्चे को दुरूद पाक सिखाया। इस दुरूद पाक की बरकत से मेरा बच्चा एक दिन मुजज़ाती तौर पर बोलना शुरू हो जाएगा। उस माँ को इतना यकीन था। इसी यकीन के साथ वो उसको रोज़ पढ़वाती थी और बच्चा बहुत शौक़ से सरकार की मोहब्बत में डूबा हुआ दुरूद पाक पढ़ता रहता। इस औरत का गुजर बसर चूँकि बहुत मुश्किल से हो रहा था, इतने कपड़े नहीं आते थे इसके पास, बहुत कपड़े सी कर ही अपना गुजारा कर रही थी। वो काफ़ी परेशान थी कि किस तरह ज़िंदगी गुजारे, वो अपने बेटे को किस तरह पाले, क्योंकि वो औरत अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी। और इतने कपड़े तो होते नहीं थे कि वो ठीक से खा पी भी सकें, मगर फिर भी वो शुक्र अदा करती रहती। वो अपने बच्चे की तरबियत दुरूद पाक पढ़वा कर करती। वो एक दिन कपड़े सी रही थी कि बच्चा इसके पास खेल रहा था। इस बच्चे ने देखा कि घर के दरवाजे में से एक काला जहरीला सांप दाखिल हुआ है और वो आकर कपड़ों के ढेर में छुप चुका है। अब वो बच्चा बोल तो सकता नहीं था, अपनी माँ को इशारों इशारों में बताता रहा, हाथ पैर हिलाता रहा। माँ ने समझा शायद इसको कुछ चाहिए तो कहा कि अभी पिलाती हूँ तुमको पानी। अब उसको पानी नहीं चाहिए था, ना ही उसको कोई तकलीफ़ थी। अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को हिलाने लगा, जैसा कि कह रहा हो कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ सांप है। लेकिन माँ कैसे समझती, वो बोल तो सकता नहीं था। आप सबको दुरूद पाक के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में तो पता ही है कि कितनी इसमें बरकत है। ये ना सिर्फ रोज़े क़यामत हमारी शफ़ात करवाएंगे, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से हमारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक में बहुत फजीलत रखी हुई है। सांप हो, बिच्छू हो या कोई भी बला, कोई परेशानी हो, चोर डाकू, हर तरह की बला से दुरूद पाक हमारी हिफाजत करता है। माँ क्योंकि दुरूद पाक रोज़ पढ़ती थी, वो चाहती थी इसका बच्चा बोलना शुरू कर दे। वो ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरा बच्चा जो बोल नहीं सकता वो कुव्वते गोयाई अता कर दे। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को अब कबूल करना था कि जब माँ समझ नहीं पा रही थी कि इसका बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा आ करते अचानक से चीखने लगा कि माँ यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर सांप है। माँ इसको हैरत से देखने लगी कि मेरा बच्चा बोल कैसे रहा है। इससे पहले कि माँ समझती, बच्चा कपड़ों के ढेर में से अपना हाथ डाला और सांप को उसने पकड़कर दूर फेंक दिया। ताला ने इस बच्चे को जो ताकत अदा की कि उसने ना सिर्फ अपनी माँ को बचाया, बल्कि मोहब्बत का ये आलम था कि सरकार का नाम ले लेकर वो बच्चा दुरूद पाक पढ़ रहा था, सल्लु अलैहि व आलिही पढ़ रहा था। और उसने जाकर सांप के मुंह को पकड़ लिया और उसको लेकर भागता हुआ घर से बाहर निकल गया और सांप को बाहर फेंक दिया। सांप भी क्या डसता उस औरत के बच्चे को जिसने बचपन से सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ा था। उस छोटे से बच्चे को सांप से ज़रा डर न लगा, बल्कि उसने अपनी माँ की हिफाजत
जो बहादुरी और ताकत से की, इस पर खामोशी छाई हुई थी। उसकी माँ हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसके बच्चे ने इसके सामने सांप को पकड़ा और बाहर जाकर फेंक भी दिया और वो अपनी माँ से भागता हुआ लिपट गया और कहने लगा, माँ, इसको अपने साथ लपेट कर बैठी रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तूने मेरे बच्चे को कुव्वत गोयाई अता कर दी। ये बोल रहा है, इसने बोलना शुरू कर दिया है, मुझे माँ बोल रहा है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, जो ठीक से नाम भी नहीं ले सकता था, जो बोल भी नहीं सकता था, जो मेरे कहने पर सिर्फ मुश्किल से अपनी ज़बान को हिलाता था और दिल ही दिल में पढ़ता था, आज वो साफ साफ लफ्ज़ों में सरकार का नाम ले रहा है, दुरूद पाक पढ़ रहा है। ए अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उस औरत को इतना इनाम नहीं मिला था, बल्कि अल्लाह ताला ने एक छोटे बच्चे के ज़रिए इसकी हिफाजत तो फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला ने गैब से इसकी मदद ऐसी की कि खातून ने इसके कपड़े सिए हुए देखे थे। जब इसकी डिज़ाइनिंग देखी कि वो इतने अच्छे कपड़े सीती है तो उसने पूरे इलाके में मशहूर कर दिया कि हम तो इसके पास ही अपने कपड़े देंगे सीने के लिए। तो यूँ इसके पास पूरे मोहल्ले के, पूरे इलाके के कपड़े आने लगे। हर कोई इसकी सिलाई को पसंद करता। अल्लाह ताला ने इसकी रोज़ी में भी इतनी बरकत कर दी कि अब वो आसानी से अपना गुजारा करती अपने बेटे के साथ, लेकिन उसने दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा। आइए साथियों, आपको बता देती हूँ वो दरूद पाक जो आपकी हिफाजत करेगा सांप से, बिच्छुओं से, हर तरह की बलाओं से। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद 7 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर ले तो जिन, आसेब, हर तरह का जानवर आपको तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। यहाँ तक कि कसरत से इसका विर्द करने से एक हिफाजती हसार आपके गिर्द अदा हो जाएगा। सल्लल्लाहु सुब्हानही व बिहम्दिही अला मोहम्मद। इस दरूद पाक को आप इसी तरह पढ़िएगा, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। इंशाअल्लाह हर तरह की बुरी चीज़ से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए। आमीन।